हमारे जो सुविधा है ना वो अनूपगढ़ से कम नहीं है। कोई भी काम है अपना तो उसमें मुसीबतें पहले खड़ी हो जाएंगी और टीचरों की ये मेहनत है। उस मुसीबत का अपने सामना करते हैं अपने हौसले से, तो वो कोई भी प्रॉब्लम है वो टिकती नहीं अपने सामने, उसी टाइम सॉल्व होती है। 10 लड़कियां गार्गी पुरस्कार में चयनित हुई है। मुसीबत को देख करके अपने पीछे हट जाएंगे तो वो मुसीबत ही बनी रहेगी। 12वीं क्लास का हम लगातार 100% रिजल्ट दे रहे हम हैं। बच्चों कई को यही सालों से। सिखाते हैं कि अपने कभी हिम्मत नहीं हारना, हौसला बना के रखो, आपकी मंजिल आपके पैरों में पहुंचेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज फिर हम पहुंचे हैं एक विद्यालय में और बात करेंगे इस विद्यालय में किस प्रकार के नतीजे हैं और किस प्रकार से अगर विद्यालय के माहौल की बात करें तो कैसा माहौल यहां पर बच्चों को दिया जाता है और हाल ही मेरे नतीजों में किस प्रकार से भूमिका निभाई है। तो मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम पहुंचे हैं 27 से अनूपगढ़ के शिक्षा में परचम लहराता हुआ विद्यालय श्री गुरु नानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय और मेरे साथ मौजूद है विद्यालय के एमडी एस खोसा साहब। तो खोसा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और स्वागत है। आपका भी स्वागतम है हमारे स्कूल में पहुंचने पर। अच्छा खोसा साहब, जैसे बात करें इस बार के नतीजों की, तो अगर बात सीनियर की करें या 10वीं करें, 5वीं करें, 8वीं करें, तो तमाम शानदार नतीजे रहे हैं। किस प्रकार से नतीजे हासिल करने में विद्यालय का जो है वो पूरा उसमें सहयोग रहा है? देखो जी, मेन से योग तो रहता है टीचरों का। हाँ जी। टीचर बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं क्योंकि 12वीं क्लास का हम लगातार 100% रिजल्ट दे रहे हैं कई सालों से लगातार ही। और टीचरों की ये मेहनत है। बाकी स्कूल का जो माहौल भी घर जैसा है, गांव में स्कूल है, तो टीचर है सभी बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं। कुछ टीचर हमारे अनूपगढ़ से आ रहे हैं, कुछ लोकल से हैं। अच्छा खोसा साहब, जैसे बात करें यहाँ पर जो अनूपगढ़ जो है वो शहर ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर इस ग्रामीण अंचल में एक शानदार पकड़ बना रखी है, एक अच्छा माहौल जो है आपने वो पैदा किया है। इसको किस प्रकार से आपने मेंटेनेंस किया? देखो जी, हमारे जो सुविधा है ना वो अनूपगढ़ से कम नहीं है। सभी बच्चे जनरेटर की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था तो है, या फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था है। फिर बच्चे जो दूर से आते हैं उनके लिए वाइन वगैरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी है ना शहर के बराबर ही दी जाती है, इसलिए तो हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ भी अच्छी है और रिजल्ट भी अच्छा रहता है। अच्छा खोसा साहब, जैसे बात करें आपके विद्यालय की, तो कब से इस विद्यालय की आपने शुरुआत की है और आज जो विद्यालय है वो किस स्तर पर मतलब आप यहाँ इसको लेकर आए हो? इसकी मैं बात करूं तो 89 से हमने शुरू किया था। तब हमारे विद्यालय में 13 ही बच्चे थे, मैं अकेला ही इसको संभालता था। 2 साल बाद फिर क्या है, मिडिल हुआ। मिडिल के बाद सन 2000 में सेकेंडरी और 2004 में हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ। और आज हमारे पास 400 बच्चे हैं और बिल्डिंग की पूरी व्यवस्था है, खुद की बिल्डिंग है, वाहन है और फर्नीचर वगैरह सारी व्यवस्था स्कूल की है। अच्छा खोसा साहब, जैसे मैं बात करूँ विद्यालय की कोहिनूर और जो बच्चे 12वीं और 10वीं जिन्होंने टॉप किया है उनका किस प्रकार से मतलब कौन कौन है और कितने कितने मार्क्स लेके आए? विद्यालय में 12वीं क्लास में 86% गुरप्रीत कौर ने लिए हैं, 84% हरप्रीत कौर ने लिए हैं और 83% मनप्रीत कौर ने। ये लड़कियों ने टॉप किया है 12वीं क्लास में। अच्छा सर। और इससे पहले 90% तक बच्चे पहुँचे हैं। क्या बात। तो गांव में हमारे 10th क्लास में 90% और 12वीं में भी 90% तक पहुँचे। अच्छा सर, जैसे बात करें कि गार्गी पुरस्कार, तो इसको लेकर मतलब कि किस प्रकार से मतलब कितने छात्राएं इसमें चयनित हुए हैं? इस बार हमारे 5 बच्चे 10वीं में और 5 12वीं में, 10 लड़कियां गार्गी पुरस्कार में चयनित हुई है। इससे पहले हर साल हमारे कभी 15 बच्चे, कभी 20 है, कभी 10 है, हर साल गार्गी में लड़कियां चयनित होती हैं। तो बिल्कुल खोसा साहब जी के पास में जो बैठे हैं वो है पायलट साहब। राजस्थान में या तो सचिन पायलट है और 27 में हमारे पायलट साहब हैं। और जिस स्कूल के इतिहास की बात कर रहे हैं तो उस समय, उस दौर में जब स्कूल की शुरुआत की तो उस समय स्टूडेंट थे पायलट जी और आज इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। तो अपने आप में ये जो सफलता है इसे कहीं कम ना के, क्योंकि इसी विद्यालय में पढ़ाई करके इस विद्यालय का प्रिंसिपल बनना अपने आप में एक संस्कार, एक शानदार वर्चस्व, एक बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पायलट साहब, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू आपका। पायलट साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि एक ग्रामीण अंचल में एक शहर को भी टक्कर देने का आप काम कर रहे हो।
बिल्कुल कर रहे हैं सर। हमारा जो स्टाफ है वेल क्वालिफाइड है और इस चीज़ पे हम ज़्यादा जोर देते हैं कि जो स्टाफ है हमारा खूब मेहनती हो और बढ़िया क्वालिटी के हों। अच्छा पायलट साहब, जैसे बात करें स्टाफ की, तो स्टाफ पर मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाती है? क्योंकि कहते हैं कि एक शानदार नतीजे लाने में, शानदार परचम लहराने के पीछे सबसे बड़ी कड़ी होती है अपने टीचरों की, और उस टीचरों की कड़ी को एक जुड़ता रखने और सिस्टम बरकरार रखने के लिए प्रिंसिपल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हाँ जी, इसलिए हमने सर पूरी टीम के रूप में वर्क करते हैं हम, और हर सप्ताह इनकी मीटिंग बुलाई जाती है स्टाफ की, उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, बच्चों की जो रिपोर्ट होती है वो हर सप्ताह मैनेजमेंट के सामने पेश की जाती है स्टाफ के द्वारा। जो बच्चे वीक होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस तरह से मतलब पूरी मॉनिटरिंग मैनेजमेंट स्टाफ के साथ मिल करके करता है। अच्छा पायलट साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। शानदार नतीजे भी आते हैं, लंबे समय से स्कूल चला रहे हो, एक समाज को सुधारने का व एक समाज निर्माण करने का सबसे भूमिका आप लोग अदा करते हो, लेकिन कभी इस सफ़र में कुछ परेशानियां भी आपको आती है, ऐसी टीस भी आपको कहीं ना कहीं इस माहौल में लगती है, तो ऐसा कोई अगर पल है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। सर देखो, मुसीबतें तो हर आदमी के सामने आती हैं। कोई भी काम है अपना तो उसमें मुसीबतें पहले खड़ी हो जाएंगी। यदि उस मुसीबत का अपने सामना करते हैं अपने हौसले से, तो वो कोई भी प्रॉब्लम है वो टिकती नहीं अपने सामने, उसी टाइम सॉल्व होती है। यदि मुसीबत को देख करके अपने पीछे हट जाएंगे तो वो मुसीबत ही बनी रहेगी। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारना, हौसला बना के रखो, आपकी मंजिल आपके पैरों में पहुंचेगी। बिल्कुल। हाँ जी। पायलट साहब, अंत में चैनल के माध्यम से तमाम जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहोगे? और ख़ास तौर पर अभी एडमिशन ओपन है, जो गार्जियन जो अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? उनको कहना चाहेंगे कि पहले जहां आप एडमिशन करवाते हो जाकर के स्कूल मैनेजमेंट से स्टाफ को, बिल्डिंग, हर चीज़ देखो, परखने के बाद ही एडमिशन करवाओ। बिना परखे किसी की बातों में आकर के एडमिशन करवाने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसीलिए हम हर गार्जियन से ये कहना चाहेंगे कि आप स्कूल का माहौल देखो, स्टाफ देखो वहाँ का, उसके बाद वहाँ एडमिशन करवाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। खोसा साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि देखो, ये एक बच्चों के भविष्य का सवाल है, और जहाँ भविष्य निर्माण की बात आती है तो वहाँ पर हर एक चीज़ को बड़ी पारखी नज़र से देखा जाता है, और हर एक उस नज़र को उस तराजू में तोला जाता है जहाँ पर पूरा परिवार सेटिस्फाइड हो। एडमिशन बिल्कुल ओपन है सर, और अभी जो है वो विद्यालय के अंदर जो गार्जियंस है जो अपने बच्चों का दाखिला करा रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? भाई मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि विद्यालय में आए, किसी की सुनी सुनाई बातें ना करें, आके देखें। हमारे यहाँ पर सीसीटीवी की व्यवस्था है, और बाकी टोटल जो फैसिलिटी आम गांवों में नहीं होती वो हमारे पास टोटल फैसिलिटी शहर के बराबर है, और रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं। क्या बात है, शुक्रिया खोसा साहब। तो देख सकते हैं इस विद्यालय की और इस इलाके की ये दो कड़ियाँ इस समय मेरे साथ बैठी है, एसएस खोसा जी और पायलट साहब, जिन्होंने इस ग्रामीण अंचल को एक माला में पिरो के रखा है ताकि शिक्षा का शानदार माहौल वो इस ग्रामीण इलाके में दिया जाए, और कोहिनूर यही इसी गांव से पैदा किए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक शानदार और मजबूत बेजोड़ इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है इस ग्रामीण अंचल में रहते हुए, और उसके नतीजे और परिणाम भी हमारे सामने हम लगातार देख रहे हैं। जिस प्रकार से आज बेटियां जो है वो परचम लहरा रही है, बेटियां आज बड़े बड़े आयामों की ओर बढ़ रही है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। वह इसके साथ ही अभी शिक्षा का दौर है, शानदार तरीके से जो है वो एडमिशन भी हो रहे हैं, सभी स्कूल शानदार है। और उससे पहले एक बार इस विद्यालय श्री गुरु नानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी जो है वो विजिट किया जाए। क्या पता जो चीज़, जो विशेषता आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हो वो आपको यहीं नज़र आ जाए। मेरे सौगे साथी के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।